हेलो एवरीवन। आज हम लोग देखेंगे करंट अफेयर मॉक टेस्ट का सेट नंबर 36 जो कि बिहार दरोगा 1799 पोस्ट बीपीएससी एईडीओ बीएसएससी सीजीएल या किसी भी स्टेट पीसीएस के लिए लाइक बीपीएससी 72 यूपीपीसीएस प्रीलिम्स 2026 के लिए इम्पोर्टेंट है। तो आते हैं पहले क्वेश्चन पे। और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लिए। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? मैं यहाँ पे ऑप्शन नहीं पढ़ूंगा, सीधे आंसर बताते हुए चलूँगा। तो ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा 102। ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में भारत की रैंक क्या है? 102। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिलीज हुआ है, इसकी थीम क्या है? 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर। जो आपका ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 रिलीज हुआ है, इसकी थीम क्या है? 20 ईयर्स ऑफ ट्रैकिंग प्रोग्रेस, टाइम टू रिकमिट टू जीरो हंगर। भारत का स्कोर कितना रहा? रैंक तो 102 है, भारत का स्कोर है 25.8 और भारत सीरियस कैटेगरी में आता है। भारत की रैंक 102, भारत का स्कोर कितना है? 25.8 है और भारत किस कैटेगरी में है? ग्लोबल हंगर इंडेक्स 2025 में तो सीरियस कैटेगरी में है। ठीक है, ये भी याद रखना है। भूख से सबसे बुरी तरह प्रभावित देशों में सोमालिया है। ठीक है, कौन सा देश है? सोमालिया है। और ये बेसिकली आपका 4 इंडिकेटर पे बेस्ड होता है, ये भी याद रखना है। और वो 4 इंडिकेटर कौन से हैं? तो एक तो आपका है अल्प पोषण, इसका मतलब क्या हुआ? इनसफिशिएंट कैलोरी इनटेक। दूसरा आपका हो गया चाइल्ड स्टंटिंग, हिंदी में बोलते हैं बौनापन, चिल्ड्रन विथ लो हाइट अंडर एज 5। तीसरा आपका हो गया चाइल्ड वेस्टिंग, हिंदी में इसे बोलते हैं बाल कुपोषण, चिल्ड्रन विथ लो वेट फॉर देयर हाइट अंडर एज 5। और आपका चौथा है चाइल्ड मोर्टेलिटी, बच्चों का मृत्यु दर, चिल्ड्रेन हु डाई बिफोर देयर 5th बर्थडे। तो ये इंडिकेटर भी याद रखना, कौन कौन सा इंडिकेटर होता है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। हाल ही में न्यायमूर्ति रेवती मोहित डेरे ने किस राज्य की पहली महिला मुख्य न्यायाधीश के रूप में शपथ ली? तो मेघालय। ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। इतना काफ़ी है इसमें। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। प्रगति प्लेटफॉर्म का प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा करना तथा शिकायतों का समाधान करना। प्रगति प्लेटफॉर्म का जो प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है, प्राथमिक उद्देश्य क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा करना तथा शिकायतों का समाधान करना। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। ये जो प्रगति आपका है प्लेटफॉर्म, ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का फ्लैगशिप प्लेटफॉर्म है फॉर फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट स्कीम एंड ग्रेवियंस रिड्रेसल थ्रू डायरेक्ट रियल टाइम रिव्यू बाय द प्राइम मिनिस्टर इन पार्टनरशिप विथ स्टेट एंड यूनियन मिनिस्टर। तो याद क्या क्या रखना है? सबसे पहले जो प्रगति प्लेटफॉर्म है, इसका प्राइमरी ऑब्जेक्टिव है प्रमुख सरकारी कार्यक्रमों की निगरानी और समीक्षा करना तथा शिकायतों का समाधान करना। प्रगति का मतलब क्या हुआ? प्रोएक्टिव गवर्नेंस एंड टाइमली इम्प्लीमेंटेशन। तो ये भी आपसे पूछ सकता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, प्रगति का फुल फॉर्म। और ये जो प्लेटफॉर्म है इंश्योर करता है रियल टाइम कोऑर्डिनेशन बिटवीन द सेंटर एंड स्टेट अंडर डायरेक्ट प्राइम मिनिस्ट्रियल सुपरविजन, स्ट्रेंथिंग अकाउंटेबिलिटी। इसके अलावा ये आपका लॉन्च कब हुआ था? 25 मार्च 2015। जो प्रगति प्लेटफॉर्म है ये आपका लॉन्च हुआ था 25 मार्च 2015। और जो प्रगति प्लेटफॉर्म है किससे इंस्पायर है? तो जिस समय गुजरात के मुख्यमंत्री थे नरेंद्र मोदी, तो उनका एक प्रोग्राम था स्वागत, स्टेट वाइड अटेंशन ऑन ग्रेवियंस बाय एप्लीकेशन ऑफ टेक्नोलॉजी, इससे इंस्पायर है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। महिला हिंसा उन्मूलन के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस के अवसर पर किन संगठनों ने संयुक्त रूप से 2025 की महिला हत्या रिपोर्ट जारी की? तो यूएनओडीसी एंड यूएन वुमेन। ऑप्शन ए आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। यूएनओडीसी का मतलब क्या हुआ? यूनाइटेड नेशन ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम। अब इस रिपोर्ट में क्या क्या है? तो इस रिपोर्ट में बताया गया कि विश्व में हर एक 10 मिनट पे एक औरत या लड़की मारी जाती है। इसके अलावा जो आपका 2025 फेमिसाइड रिपोर्ट है यूएनओडीसी और यूएन वुमेन के द्वारा, तो इसमें आपका एस्टिमेट किया गया कि 2024 में
83,000 वुमेन्स एंड गर्ल्स इनको मारा गया है, ठीक है, बुरी तरीके से मारा गया है। अफ्रीका में महिलाओं की हत्या की क्षेत्रीय दर सबसे अधिक दर्ज की गई। उसके बाद अमेरिका, ओशिनिया, एशिया और यूरोप का स्थान रहा। महिलाओं के खिलाफ हिंसा उन्मूलन का अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाते हैं? 25 नवंबर को मनाते हैं। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। अखिल भारतीय समकालिक हाथी अनुमान 2025 के अनुसार किस भारतीय राज्य में हाथियों की सबसे बड़ी आबादी है? तो कर्नाटक में है। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर है। कितना है? 6013 है। 6013 है। अब यहाँ से कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट देख लेते हैं। जो आपका ये रिपोर्ट है, स्टेटस ऑफ एलिफेंट्स इन इंडिया, DNA बेस्ड सिंक्रोनस ऑल इंडिया पॉपुलेशन एस्टिमेशन ऑफ एलिफेंट्स 2021 से 25, इसमें एस्टिमेट किया गया है कि भारत में कितने हाथी है? 22,446 है। अगर कंपेयर करें 2017 से तो कम हुआ है। 2017 में कितना था? 29,964। कर्नाटका में सबसे ज़्यादा 6013। इस कर्नाटका के बाद कर्नाटक पहले स्थान पे है, दूसरे पे असम है 4159, तीसरे पे है तमिलनाडु 3136, चौथे पे केरल, पाँचवें पे उत्तराखंड 1792 और इसके बाद है उड़ीसा। अगर रीजनली बात की जाए तो वेस्टर्न घाट रिमेन्स द बिगेस्ट स्ट्रॉन्ग होल्ड। सबसे ज़्यादा हाथी अगर रीजनली बात की जाए तो वेस्टर्न घाट में कितना है? 11,934। इसके अलावा वर्ल्ड एलिफेंट डे कब मनाते हैं? 12 अगस्त को मनाते हैं। और प्रोजेक्ट एलिफेंट कब लॉन्च हुआ था? फरवरी 1992। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। विश्व एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह 2025 का थीम क्या है? तो ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। एक्ट नाउ, प्रोटेक्ट आवर प्रेजेंट, सिक्योर आवर फ्यूचर। कब से कब तक मनाया गया विश्व एंटी माइक्रोबियल रेजिस्टेंस जागरूकता सप्ताह 2025? तो 18 से 24 नवंबर 2025, ये भी याद रखना है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। SCO में शामिल होने वाला पहला यूरोपीय देश कौन सा था? तो बेलारूस था। ऑप्शन है आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। और कौन से नंबर का बना था? 10वें नंबर का SCO मेंबर बना था बेलारूस। सबसे लेटेस्ट बेलारूस ने ज्वाइन किया है। इसके अलावा SCO में मेंबर कंट्री चाइना, कजाकिस्तान, किर्गिस्तान, रशिया है आपका, तजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है, बेलारूस है, बेलारूस। और बाकी और कौन कंट्री है आपका? बाकी जो कंट्री बचा हुआ है उसका नाम को बताना है, ठीक है। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। जो आपका लेटेस्ट SCO समिट हुआ था 2025 में, कहाँ पे हुआ था? तो तियानजिन चाइना में। कौन से नंबर का था? 25वां SCO समिट था। और इस शिखर सम्मेलन में तियानजिन घोषणा को अपनाया गया, जिसमें भारत ने हाल ही में हुए पहलगाम जैसी घटनाओं सहित आतंकवाद की कड़ी निंदा की। इसमें निंदा की गई थी। इसके बाद आपका किस देश ने हाल ही में अपनी सेंट्रल बैंक डिजिटल करेंसी डिजिटल दिरहम को नवंबर 2025 में पूर्ण कानूनी निविदा के रूप में नामित किया है? तो यही ऑप्शन डी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं। भारतीय शोधकर्ताओं राशि जैन और योगेश वाटेकर ने जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप का उपयोग करते हुए दिसंबर 2025 में एक नई आकाशगंगा की खोज की है। आपसे पूछ रहा है कि इस आकाशगंगा का नाम क्या है? तो अलकनंदा। ऑप्शन सी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जो कि आखिरी क्वेश्चन है। मार्च 2025 में किस देश ने आधिकारिक तौर पर अंग्रेजी को अपना राष्ट्रीय भाषा घोषित किया है? तो अमेरिका ने किया है। ऑप्शन बी आपका यहाँ पे सही आंसर होगा। तो ये तो था हमारा आज का लेक्चर। अगर आपको इसका PDF चाहिए तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल प्रतीक IQ करंट अफेयर न्यू को ज्वाइन कर सकते हैं। यहाँ पे आपको सेट 1 से लेके सेट 36 तक का कंपाइलेशन मिल जाएगा। तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले। मिलते हैं नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद।